जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, मकर राशि के लिए अगले 5 साल यह निर्धारित करेंगे, मकर राशि वालों के लिए अगले 5 साल यह निर्धारित करेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो करोड़पति के लेवल तक जाएंगे या जिनके सभी सपने पूरे होंगे, और कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे मकर राशि के जिनके जीवन में संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मतलब कि यह आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय आने वाला है। तो जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि अगले 5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, और खासकर 2025 से लेकर 2030 तक मकर राशि के लिए क्या स्थिति रहेगी, यानी आपकी 7.5 खत्म होने के बाद अगला 5 साल आपका जीवन कैसा रहने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मकर राशि के लिए, तो कृपया ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रहा हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या आपके साथ घटित हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण आपका समय चल रहा है। मकर राशि के जो भी लोग हैं, अगले 5 साल आपका जीवन कैसा रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य, धन की स्थिति कैसी रहेगी, पैसे आपके पास कितने आएंगे, बैंक बैलेंस की स्थिति क्या रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, कैरियर, जॉब या व्यापार के क्षेत्र में आपकी कितनी उन्नति करेंगे और कौन से लोग संघर्ष करेंगे, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। और कृपया करके वीडियो देखने से पहले, पूरा वीडियो देखने से पहले जो भी नेगेटिव लोग हैं वो इस बात को समझ लीजिएगा, जो कमेंट्स करते हैं कि भाई मकर राशि का कुछ नहीं हो सकता है, तो क्लियर कर दो इस चीज़ को पहले ही, सबसे पहले कि अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ नहीं हो रहा है ना जी, आपके जीवन में कोई लाभ अभी तक दिखाई नहीं दिया मकर राशि के होने के बाद, 7.5 के तीसरे चरण चलने के बाद और तीसरा चरण का अंतिम पड़ाव चढ़ने के बाद फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो 100% ये क्लियर कर लीजिए कि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, आपकी दशा अंतर्दशा का प्रॉब्लम है। और जब कुंडली में प्रॉब्लम होती है, ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति हो गोचर में, संघर्ष करते हैं जी। तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी कुंडली को चेक कीजिए, और जो आपकी समस्याएं हैं, आपके समस्याओं से निजात नहीं मिल रहा है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी कुंडली को ठीक कीजिए। और जिस भाव की कमी आपको हो रही है जीवन में, या जहां आपको समस्या हो रही है, तो कुंडली के अनुसार कुछ सटीक रेमेडी कीजिए, उस भाव को प्रबल कीजिए, कुछ प्रैक्टिकल सटीक उपाय कीजिए, ताकि आपके जीवन में स्थायित्व आ सके। नहीं तो आने वाला समय अगर निकल गया आपके हाथ से, तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अभी गोचर में क्या स्थिति है, सबसे पहले वह बता देता हूं। तो शनि अभी आपके कुंभ राशि में है, यानी आपके राशि से दूसरे भाव में, अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में है, तो कह सकते हैं कि धन का स्वामी धन भाव में है। इसके अलावा आप देखिए कि गुरु, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है, और यह आपके राशि से 5वें भाव में अभी गोचर में है। राहु आपके राशि से तीसरे भाव और गुरु की मीन राशि में गोचर में है, और केतु आपके 9th हाउस और कन्या राशि में। और ये चारों ग्रह ही ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को, सभी के जीवन को, समस्त जनमानस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक राशि में सबसे ज़्यादा दिनों तक ये रहते हैं। जैसे राहु हो गए 1.5 वर्ष, केतु हो गए 1.5 वर्ष, गुरु लगभग 1 वर्ष, शनि लगभग 2.5 वर्ष। तो यानी कि एक राशि में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली ये ग्रह है, और सबसे ज़्यादा समस्त जनमानस को यही प्रभावित करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपके दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा वगैरह से इनका संबंध आता ही रहता है, या दृष्टि युति नक्षत्र के द्वारा संबंध आपके जीवन में इनका बना ही रहता है, और यही प्रभावित करते हैं। तो इनकी चर्चा खास करके हम अगले 5 साल के लिए करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, क्या स्थिति चल रही है, आगे क्या होगा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। अभी की स्थिति मैं बताता हूँ, जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जी। बहुत सारे लोग हैं मकर राशि के जिनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए जी। अगर अभी भी प्रॉब्लम है, कोई सुधार नहीं हुआ, तो आगे भी आप संघर्ष करेंगे। अगर
अगर शनि की दशा वगैरह चल रही हो खास करके, या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो कुंडली में नेगेटिव है और अभी लंबे समय तक चलने वाली है, तो आपको परेशानी होगी। हाँ, दशा चेंज हो जाए, किसी योग कारक ग्रह की दशा चेंज आपकी आ जाए 2025 से, तो फिर आपको निजात मिल जाएगा इन परेशानियों से। तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा। देखिए अभी क्या स्थिति चल रही है बता देता हूँ। जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है या एक नेगेटिव ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके साथ क्या हो रहा है। स्वास्थ्य समस्या सबसे बड़ी, एक रोग खत्म नहीं होता, दूसरा रोग खड़ा हो जाता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है। छोटी छोटी समस्याएं, हालांकि रिकवर कर जा रहे हैं, परंतु समस्याएं हो रही है। पेट से संबंधित समस्याएं, बैक पेन, कमर का दर्द, घुटने का दर्द और कई तरह की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं लगातार हो रही हैं, ख़त्म नहीं होते, दूसरे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैरियर को लेकर समस्या हो रही है। बिजनेस व्यापार ठप हो गया है, कुछ लोगों का चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, आय के साधन रुक गए हैं आपके। किन्हीं किन्हीं लोगों का बिना मतलब का जॉब छूट गया है, आपके कर्ज का बोझ बढ़ गया है, आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है, जितना आ रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है, आपके हाथ से कुछ बचता ही नहीं, कितना भी कमा रहे हैं आप, पैसे नहीं बच रहे हैं। तो उसके लिए भी कुछ सॉलिड रेमेडी की ज़रूरत है ताकि पैसे आपके पास बचे। इसके अलावा कर्ज एक अभिशाप की तरह आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। कर्ज ले लिया है आपने बिना सोचे समझे और वह कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोगों को कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज बार बार लेना पड़ रहा है और कुछ लोगों को प्रॉपर्टी भी बेच देनी पड़ी उस कर्ज को उतारने के लिए। मान सम्मान की हानि हुई, जिनको आपने सब कुछ किया, समय पड़ने पर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ये चीज़ हुआ उनके साथ जिनकी कुंडली में शनि या अन्य ग्रहों की पोजीशन खराब थी। अपने ही पराये हो गए, अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। मान सम्मान की हानि हुई। जहाँ लोग आपको सल्यूट करते थे, आपके पीछे लगे रहते थे, वो लोग आपको पूछ भी नहीं रहे। ये स्थिति यहाँ 7.5 में मकर राशि के साथ हुई, लेकिन सबके लिए नहीं। जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी थी, एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, योग कारक ग्रह की, उन्होंने काफ़ी राइज किया 7.5 के 3 चरण में। अब जिनकी पोजीशन अच्छी है कुंडली की, वो समझ लीजिए शनि आपके धन भाव में है, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे, लाभ भाव को देख रहे हैं, पैसे काफ़ी देंगे। हाँ, पारिवारिक समस्या होगी, माता को शारीरिक कष्ट होगा, स्थान परिवर्तन होगा, घर से दूर रहने का भी योग बनेगा 2025 के 29 मार्च तक। ये सब आपके साथ होगा। इसके अलावा आपके संतान संबंधी मतभेद, संतान से समस्या, ये चीज़ भी होगा आपके साथ। को संतान आपकी बात ना मान रही हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और बिना मतलब का मेहनत, उसका परिणाम नहीं मिलना, ये होगा उनके साथ जिनकी कुंडली खराब है, जिनके शनि वगैरह की पोजीशन सही नहीं है, या जिनके एक अच्छे ग्रह की दशा नहीं चल रही है। जिनकी कुंडली अच्छी है उनको इस समय में, अभी आने वाले 2025 के 29 मार्च तक काफ़ी शानदार परिणाम मिलेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और जीवन का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में यह समय उनको काफ़ी मदद करेगा। तो ये स्थिति हुई 2024 की। अब 2025 के 29 मार्च से इन ग्रहों का ट्रांजिट होगा, शुरू होना। शनि जाएंगे आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में, यानी आपके राशि से तीसरे भाव, और गुरु की राशि मीन राशि में जाएंगे, जहाँ ये उदंडी होते हैं, उदंडी नहीं होते, यानी कि नेगेटिव परिणाम नहीं देते, अच्छे परिणाम देते हैं गुरु की राशि में, और गुरु की राशि में भाव वृद्धि करते हैं। और एक चीज़ क्लियर कर लीजिए मित्रों, तीसरे का शनि बहुत शानदार परिणाम देता है, बहुत पैसे देता है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। आने वाला समय पैसे की बाढ़ लेकर आएगा मकर राशि के लिए। आपकी 7.5 भी खत्म हो जाएगी और राशि से तीसरे भाव का शनि बहुत शानदार गोचर में परिणाम देता है। और यही वो मौका है जो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अंतिम मौका मैं कह सकता हूँ 29 मार्च 2025 के बाद आपके लिए अंतिम मौका आ रहा है, जो आप अपने सपने पूरे करेंगे, क्योंकि बहुत पैसे आएंगे, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। वो पैसे बचने मुश्किल होते हैं जब तीसरे भाव के शनि पैसे देते हैं, तो पैसे बहुत देंगे। तो पैसे बचाने के लिए कुछ रेमेडी कीजिएगा और कुछ सटीक उपाय और कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पैसे आने की गारंटी मेरी है, क्योंकि तीसरे का शनि बहुत पैसा देता है जी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। तो काफ़ी मात्रा में पैसे आएंगे आपके पास, आपका कायाकल्प होने वाला है यहाँ से। और 29 मार्च 2025 से अगले 2.5 वर्ष पैसे की बाढ़ आएगी। उस पैसे को बचाना, उस पैसे का सही उपयोग करना और सही जगह पर इन्वेस्ट करना आपकी जिम्मेवारी होगी। और ये 2.5 साल आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम साल आने वाला है। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर शनि आएंगे तो आपके क्या होगा कि
भाग दौड़ बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी, हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन हर काम में आपको सफलता मिलेगी। जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे आप, और कैरियर के क्षेत्र में उन्नति होगी। जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल जाएगी। व्यापार में आप फेलियर हो रहे थे तो व्यापार चल दौड़ेगा। जो व्यक्ति आपसे, जो भी लोग आपसे मतलब आपका पीछा छुड़ा रहे थे आपसे, या पीछे हो रहे थे, या छूट रहा था साथ उनका, जो आपके साथ नहीं दिख रहे थे या आपसे दूर हो गए थे, वो सभी लोग आपको मानने लगेंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे और आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे जैसे ही तीसरे भाव में शनि गोचर करेंगे। ये देखिएगा, ये होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये जो 29 मार्च 2025 के बाद जो समय होगा यह 2.5 साल का होगा। इसके बाद शनि पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे जी, और फरवरी 2028 में यह अपने नीचस्थ राशि यानी मेष राशि में जाएंगे, अपने नीच की राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अच्छा, कुछ लोगों को बुरा परिणाम मिलेगा। अपनी कुंडली में चेक कर लीजिएगा, शनि अच्छे हैं तो नीच के होकर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे ही फल देंगे। कुंडली में खराब है और शनि की दशा चल रही है तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब देखिए, चौथे भाव में शनि आएंगे आपके राशि से चौथे, और मेष राशि मंगल के राशि में गोचर करेंगे। थोड़ा अगर देखा जाए कि यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा शनि का, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है जी, माता से कुछ मतभेद हो सकता है। आप ये ध्यान रखने वाली बात है। शनि जब चौथे भाव में जाएंगे तो आपके छठे भाव को देखेंगे, तो कर्ज लेने से बचना चाहिए आपको, और प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कोई ऐसा कर्ज मत लीजिएगा कि आप चुका न पाएँ। अगर चुकाने में सक्षम है तो ही लीजिएगा। हाँ, कैरियर के क्षेत्र में शनि आपको काफ़ी उन्नति देंगे, कैरियर में काफ़ी लाभ होगा, बिजनेस, व्यापार और जॉब के क्षेत्र में उन्नति देंगे। ये सब स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। हाँ, आलस से बचिएगा, जितना मेहनत करेंगे उतना शनि आपको रिजल्ट देंगे। तो ये स्थिति है। अब देखिए कि आज ही हम चेक कर सकते हैं कि हमारे शनि हमें कैसा फल देंगे। क्या करना है? कुछ नहीं, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, अपनी कुंडली बनाइए और अष्टक वर्ग टेबल में जाइए, कुंडली बनाइए और देखिए अष्टक वर्ग कहाँ है, उसमें जाइए और देखिए कि शनि को अष्टक वर्ग में जाके देखिए कि जैसे मीन राशि में ये ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो मीन राशि में कैसा फल देंगे जाने के बाद। तो अष्टक वर्ग में चेक कीजिए कि कितने पॉइंट मिले हैं शनि को मीन राशि में। अगर मीन राशि में 5 या उससे अधिक पॉइंट मिले तो निश्चिंत हो जाइए, यह समय बहुत बेहतरीन परिणाम देगा। वैसे भी मैं गारंटी देता हूँ तीसरे का शनि आपको बहुत ज़बरदस्त परिणाम देगा। 5 से कम है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि मेष राशि में जब नीच के होंगे तो क्या परिणाम देंगे। तो शनि के अष्टक वर्ग में जाइए, मेष राशि में देखिए कितने पॉइंट मिले हैं। 5 है, उससे अधिक है तो नीच के होकर भी अपना सर्वोत्तम परिणाम देंगे। 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है तो ही परेशानी आपको होगी, तो ज़्यादा परेशानी होगी 4 से कम है तो। लेकिन तब भी डिपेंड करेगा कुंडली में क्या स्थिति है। अब 5 बिंदु है, उससे ज़्यादा बिंदु है तो कौन सा ग्रह बिंदु दे रहा है, मतलब कि जो भी ग्रह बिंदु दे रहा है उससे संबंधित लाभ होगा। 4th लॉर्ड आपका बिंदु दे रहा है तो मकान, वाहन, सुख साधन मिलेंगे। भाग्य का स्वामी बिंदु दे रहा है तो भाग्य का साथ मिलेगा। कैरियर का स्वामी बिंदु दे रहा है तो जॉब, कैरियर, बिजनेस, व्यापार में उन्नति होगी। धन का स्वामी बिंदु दे रहा है तो धन मिलेगा आपको, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आय बढ़ेगी आपकी। आय का स्वामी दे रहा है तो आय के साधन बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो आने वाला 29 मार्च 2025 के बाद जो समय होगा वह आपके लिए काफ़ी निर्णायक होगा। अगले 2.5 वर्ष तो आपका कायाकल्प कर देगा, इतने पैसे दे देगा कि आप भविष्य की नींव रख सकते हैं। उसके बाद भी जब शनि नीच के होंगे तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो आपको शनि फायदा ही देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हमें फल अपनी दशाओं का ही मिलता है। 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह एक बार में अपना फल नहीं देते। जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चलती है उसी ग्रह को अधिकार दिया गया है उस समय के फल देने का। तो मान लीजिए शनि नीच के हैं और हमें एक अच्छे ग्रह की दशा मिल रही है। मान लीजिए आपके लिए अच्छा ग्रह है बुध की, अगर मान लेते हैं कि दशा अंतर्दशा चल रही हो, शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, या मान लीजिए शनि की ही अंतर्दशा चल रही हो और शनि अच्छे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए शनि नीच के हो रहे हैं और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी है, आपके 10वें भाव के स्वामी है, तो आपको तो अच्छा ही फल मिलना है, क्योंकि योग कारक ग्रह की दशा चल रही है। योग कारक ग्रह अपना योग कारकता वाला फल देगा। शनि का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे लाइफ से अभी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बुध का चल रहा है तो बुध आपको भाग्य का साथ देंगे, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको शनि क्या रिजल्ट देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगले
2.5 वर्ष 2025 से आपके जीवन का कायाकल्प करेगा, उसका अगला 2.5 वर्ष आपके किए गए मेहनत का परिणाम देगा। लेकिन कुंडली पर भी डिपेंड करेगा, अभी से तैयारी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो कुंडली को ठीक कीजिए और आने वाला समय का लाभ लीजिए। आपके जीवन का अंतिम मौका मिलने जा रहा है। इसके बाद आपकी उम्र 30 वर्षों बाद फिर आप इस लेवल पर होंगे, यह स्थिति बनेगी और 30 वर्षों बाद शायद आप उतने सक्षम नहीं रह पाए जितना लाभ ले सके जो अभी स्थिति है। तो इस समय का लाभ लीजिए। अब गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपके मई 2025 में ट्रांजिट करेंगे। कहाँ ट्रांजिट करेंगे? तो भाई गुरु आपके 5वें भाव से 6ठे भाव में ट्रांजिट करेंगे। यानी कि अभी गुरु आपके 5वें भाव में, ठीक है, लाभ के लिए ठीक है, लेकिन पैसे बचते नहीं होंगे आपके, क्योंकि 12वें का स्वामी 5वें भाव में लाभ भाव को देख रहा है, तो पैसे बच नहीं रहे होंगे आपके। तो पैसे बचने का कुछ उपाय कीजिए अभी। हालांकि गुरु अपने कारक भाव में शिक्षा वगैरह के लिए ठीक है, संतान के लिए ठीक है। यही गुरु आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, आपके राशि से 6ठे भाव में मई 2025 को जाएंगे। तो भाई 12वें का स्वामी 6ठे में जाएगा तो विपरीत राजयोग बनेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन उसके लिए आपके राशि स्वामी शनि का स्ट्रांग होना कुंडली में जरूरी है, तभी यह विपरीत राजयोग फलित होगा। तो विदेश से लाभ, विदेश संबंधी लाभ होगा आपको। इसके अलावा किए गए कार्यों का आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन हाँ, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, तो खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। खास करके ये परेशानी खर्चों का तब आ सकता है जब गुरु की दशा चल रही हो, ऐसे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वही जब गुरु की बात करें तो मई 2026 में कर्क राशि में आपके 4थे भाव में जाएंगे, तो विवाह का योग बनेगा। बिजनेस व्यापार से काफ़ी लाभ देंगे, काफ़ी इनकम देंगे। तो कर्क राशि के गुरु आपको काफ़ी शानदार परिणाम देंगे। फिर यह सिंह राशि में जाएंगे 2027 में, तो भाई फिर से विपरीत राजयोग 2027 में आपके लिए गुरु का बनेगा। तो धर्म में आस्था, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पैतृक संपत्ति का लाभ, विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट और धन की आय देंगे। यहाँ पर जाके अच्छा फल देंगे आपके सिंह राशि में। वही फिर कन्या राशि में 2028 में जाएंगे। कन्या राशि आपके 9वें भाव में आती है, तो विदेश संबंधी लाभ मिल गया आपको, भाग्य का साथ मिल गया, क्योंकि 9वें के कारक होते हैं गुरु। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9वां भाव गुरु का होता है, तो भाग्य का साथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट और साथ मिलेगा। तो मिला जुला के गुरु की स्थिति अच्छी है जी आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है। फिर यह तुला राशि में जाएंगे, 10वें के भी कारक होते हैं, तो वहाँ भी 2029 से अच्छा परिणाम देंगे आपको। अब बात करें राहु की, तो अभी राहु बहुत अच्छे हैं जी। भले ही 7.5 के कारण आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन राहु अच्छे हैं। राहु आपको नए नए लोगों से अभी मुलाकात कराएंगे 2024 में, कुछ परिचय नए लोगों से, स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होगा, मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो राहु काफ़ी लाभ देंगे। यही राहु मई 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चूँकि वक्री चलते हैं तो कुंभ राशि में जाएंगे। मीन राशि से मई 2025 में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 2nd हाउस में, आपके धन भाव में। तो यहाँ पर राहु क्या करते हैं, वाणी एग्रेसिव करते हैं, कुटुंबों से थोड़े रिश्ते प्रभावित कर सकते हैं, तो रिश्तों को ध्यान से रखिएगा, चीज़ें मैनेज करके चलिएगा। कुटुंब से, अन्य लोगों से रिश्ते प्रभावित ना हो, आपके वाणी के कारण कैरियर वगैरह में परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राहु अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते तो पैसे की कमी नहीं होने देंगे आपको, ये निश्चित है। पैसे काफ़ी मात्रा में देंगे यहाँ पर राहु, तो इन चीज़ों का बस ध्यान रख लीजिएगा, पैसे आपको देते रहेंगे राहु। फिर राहु का ट्रांजिट होगा मकर राशि में दिसंबर 2026 में। मकर राशि यानी आपके राशि में आ जाएंगे राहु। यहाँ पर अपने एग्रेसिव नेचर से बचिएगा, लाइफ पार्टनर से तालमेल बना के रखिएगा, वहाँ पर परेशानी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर से कुछ अनबन हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। संतान संबंधी मतभेद ना हो, मिसकैरेज वगैरह डिलीवरी पीरियड में किसी का यहाँ पर संभव है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भाग्य का साथ पाने के लिए आपको क्या करना है, तो धर्म से जुड़कर रहना, अच्छे कर्म करना, किसी प्रकार के गलत एक्टिविटी से दूर रहते हैं, जल्दबाजी से बचते हैं और ऊंचे ख्वाब देखकर कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, तो राहु यहाँ पर लाभ देंगे आपको। कुछ बड़े मुकाम यहाँ पर, बड़ी स्थितियाँ आपको दे सकते हैं। अब वही राहु फिर से जून 2028 में ट्रांजिट करेंगे और यहाँ पर ये धनु राशि में चले जाएंगे। धनु राशि यानी कि आपके राशि से 12वें भाव में। तो जून 2028 से राहु का कभी भी आपको अगले 1.5 वर्ष अच्छा फल नहीं मिलेगा। लीगल मैटर्स, जमीन जायदाद में विवाद, कोर्ट कचहरी का चक्कर, स्वास्थ्य समस्या यहाँ राहु देंगे, लेकिन तब देंगे जब उनकी दशा या अंतर्दशा से कोई संबंध होगा उनका, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दशा अंतर्दशा होगी राहु की उस समय में जून 2028 से, तो पहले से पूजा पाठ शांति वगैरह राहु की कर लीजिएगा, मंत्र जाप वगैरह, नहीं तो 12वें का राहु
कभी भी अच्छा फल नहीं देता, चाहे कितना भी अच्छा हो, और यहाँ तो नीच के राशि में जाएंगे। हाँ, अगर आपके राहु की दशा वगैरह चलेगी तो उस समय क्या करना है आपको, वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, कुछ सॉलिड उपाय बता दे रहा हूँ। हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिएगा, किसी गरीब के इलाज में मदद कीजिएगा, दवा का दान कीजिएगा तो आपके राहु पॉजिटिव हो जाएंगे। धर्म में आस्था रखिएगा, तीर्थ यात्रा वगैरह कीजिएगा तो राहु अच्छा फल देंगे। और किसी भी प्रकार के गलत एक्टिविटी से बचिएगा। वही केतु की बात कर लेते हैं, राहु के जस्ट अपोजिट होते हैं केतु। तो अभी आपके कन्या राशि में 9वें भाव में जितना धर्म से जुड़कर रहेंगे, जितना अच्छे कर्म करेंगे, जितना पिता का सम्मान करेंगे, केतु आपको अच्छे फल देते जाएंगे अभी मई 2025 तक। पुनः यह अष्टम भाव में चले आएंगे मई 2025 से, तो आपको उस समय स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे, धर्म में आस्था देंगे। कुछ विवाद वगैरह से बचना होगा, वाहन वगैरह चलाते समय ध्यान रखना होगा, और वाणी एग्रेसिव होने से बचाना होगा। शिक्षा वगैरह के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक रहेंगे यहाँ पर। पुनः यह जब ट्रांजिट करेंगे तो कर्क राशि में जाएंगे, और कर्क राशि में जाएंगे दिसंबर 2026 में। लाइफ पार्टनर से तालमेल बना के रखिएगा, आय देंगे, बिजनेस पार्टनर होगा तालमेल बना के रखते हैं, एग्रेसिव नेचर से बचते हैं तो ठीक रहेंगे। पुनः यह आ जाएंगे आपके कन्या राशि में, कब, जून 2028 में जब ट्रांजिट करेंगे केतु। तो यहाँ केतु काफ़ी अच्छा फल देंगे, पैसे, इनकम, कैरियर, विदेश सेटलमेंट और धन लाभ का योग देंगे। तो केतु की ये स्थिति रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान दीजिएगा, अगला जो 2.5 वर्ष 29 मार्च का है वो आपका कायाकल्प करेगा, बहुत पैसे देगा जी। उस पैसे को बचा कर रखिएगा, क्योंकि फिर एक फेज आएगा जब शनि नीच के होंगे। कुछ लोगों की कुंडली में शनि खराब होंगे, जिनके या शनि की खराब होने के बाद दशा भी चल रही है, उनको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है, तब स्ट्रगल होगा जब शनि खराब भी है और उनकी दशा चल रही है। भले ही खराब हो और उनकी दशा नहीं चल रही हो, किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने दशाओं का ही फल मिलता है, ना कि सभी ग्रहों का एक साथ मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला 2.5 वर्ष बहुत पैसे देगा, उसको बचाइएगा। बार बार कह रहा हूँ, बहुत पैसे देगा जी। कुछ लोगों को करोड़पति बनाएगा, सपने पूरा कराएगा। आप जलालत की ज़िंदगी से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं जलालत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा लक्ष्य ही नहीं पूरा हो रहा। सारे लक्ष्य अगले 2.5 वर्ष में आप पूरे करेंगे, बहुत ज़बरदस्ती होगा, करोड़पति तक बनाएगा शनि की ये स्थिति, इस बात को लिख लीजिए। लेकिन अभी तक तीसरे चरण में भी जिन्होंने संघर्ष किया है, अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए दोस्तों। निश्चित ही आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, दशा का, अंतदशा का, शनि की या किसी अन्य कारण से शनि पीड़ित हो, अस्त हो, मृत हो, त्रिक भाव में हो, तो प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अगला जो सुनहला मौका है आपके हाथ से एक बार निकल गया, हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण फेज आने वाला है, 7.5 आपकी खत्म होने वाली है, और शनि अपने सबसे बेस्ट स्थान पर गोचर करने वाले हैं, पैसे देने वाले स्थान पर। कुंडली का सटीक रेमेडी वगैरह भाव के अनुसार, प्रैक्टिकल सटीक कुछ रेमेडी जरूर आपको करना है राशि के अनुसार, ताकि आने वाला समय आपके सपनों को पूरा कर सके। तो उम्मीद करूँगा आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।